बहुव्रीहि समास, जहाँ सामासिक पदों को छोड़कर अन्य पद की प्रधानता हो और समस्त पद विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। यानी जहाँ पर न तो पूर्व पद की प्रधानता हो और न ही उत्तर पद की प्रधानता हो, बल्कि अन्य पद की प्रधानता हो, वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। जैसे नीलकंठ, इस समस्त पद में न तो पूर्व पद नील और न ही उत्तर पद कंठ की प्रधानता है, बल्कि किसी अन्य पद की ही प्रधानता है। तो नीलकंठ इस समस्त पद का समास विग्रह होगा नीलः कंठः यस्य सः इति शिवः। और हिंदी में नीलकंठ इस समस्त पद का समास विग्रह होगा नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव। इसी प्रकार लंबोदर, इस समस्त पद का संस्कृत में समास विग्रह होगा लंबम उदरम यस्य सः इति गणेशः। और हिंदी में लंबोदर इस समस्त पद का समास विग्रह है लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। तो इस प्रकार इन दोनों ही समस्त पदों में न तो पूर्व पद की प्रधानता रही और न ही उत्तर पद की, बल्कि अन्य पद प्रधान रहा। चक्रपाणि, इस पद में भी न तो पूर्व पद चक्र और न ही उत्तर पद पाणि की प्रधानता है, बल्कि अन्य पद प्रधान है। संस्कृत के इस चक्रपाणि समस्त पद का समास विग्रह होगा चक्रम पाणौ यस्य सः इति विष्णु। और हिंदी में चक्रपाणि का समास विग्रह होगा चक्र है पाणि में जिसके, अर्थात भगवान विष्णु।